everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 777 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर आई हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि जैसी वाइब्रेशन आप भेजोगे वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में यूनिवर्स देना शुरू कर देती है। अगर आप अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, असफलता के बारे में सोचते हैं, तो उसी टाइप की वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती रहती है, तो यूनिवर्स उसी को देना स्टार्ट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रकार के थॉट विचार रखोगे, यूनिवर्स तक पहुंचाओगे, यूनिवर्स उसमें और ज़्यादा करके आपको वह पहुंचाना लगता है और आपका और ज़्यादा कठिनाइयाँ और असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव विचार रखिए। जो इंसान नेगेटिव होते हैं उनके जीवन में और ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। तो पहले अपने जीवन को बदलने के लिए आपके विचारों को बदलने होंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं, इसे रीप्रोग्राम करते हैं, ताकि जब सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपका रीप्रोग्राम हो गया तो सब जो कॉन्शियस माइंड है वह उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है और आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो 777 की मैनिफेस्टेशन की तकनीक के साथ आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको अवसर प्रदान करती है, उन अवसर को आपको जाने नहीं देना है। तो आज मैं आपको 777 की मैनिफेस्टेशन की टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। हम आज 7 की पावर को यूज करेंगे, जिससे आपकी हर विश को मैनिफेस्ट होने में सहायता प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपका माइंड शांत होना चाहिए। कोई भी टेक्निक करने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए। सेकेंड, मैनिफेस्टेशन अगर आप हैप्पी मूड में करते हैं तो वह बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है, आपकी कोई भी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। लेकिन अगर आप दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं और लो वाइब्रेशन में करते हैं तो आपकी इच्छा को पूरी होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जो रिचुअल्स है वह 7 डे का है, 7 दिनों के लिए हम करेंगे। सबसे पहले आप एक पेपर ले लीजिए और एक लाल रंग का पेन ले लीजिए। आप ब्लू रंग का पेन भी ले सकते हैं, बस काले रंग को आपको अवॉइड करना है। आप लाल रंग का पेन ले लीजिए। इस टेक्निक को आपको 7 दिनों के लिए ही करना है। 7 बार आपको अपनी एक इच्छा को लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, 7 बार आपको अपनी एक इच्छा को लिखना है। दिन में 3 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है और रात को लिखना है। 7 बार लिखना है। ट्रिपल मतलब 3 बार आपको इसे करना है। इस तरह से आपको इसे 7 दिन के लिए लिखना है। अब आपकी जो भी कोई विश है उसे आपको वर्तमान काल में लिखें। जैसे आपकी हेल्थ के लिए कोई विश है तो आप लिखोगे कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई एम वेरी हेल्दी। उसके बाद आपको यूनिवर्स को 3 बार धन्यवाद देना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यह एक सेंटेंस हो गया। आप अब यही सेंटेंस आपको सुबह 7 बार लिखेंगे, फिर दोपहर को 7 बार लिखेंगे और रात को सोने के पहले आपको 7 बार लिखना है। एक सेंटेंस को आपको सुबह 7 बार लिख लिया, फिर दोपहर को लिख लिया, फिर रात को लिख लिया। फिर आपको विजुलाइज करना है जैसे कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, और उसके बाद उसकी खुशी को, उसके आनंद को महसूस करते हुए यूनिवर्स को धन्यवाद देना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हेल्दी बनाने के लिए शुक्रिया है। इससे आपका क्या होगा, जो सबकॉन्शियस माइंड है वह प्रोग्राम हो जाएगा। 7 दिन की टेक्निक के लिए आपको क्या करना है, अपनी विश या इच्छा लिखते समय आपको 7 घंटे का अंतर जरूर देना है। जैसे आपने सुबह लिखी, उसके 7 घंटे के बाद आपको दोपहर को लिखें और उसके ही 7 घंटे के बाद आपको रात में लिखना है। 777 की टेक्निक में आपको
हमेशा 7 घंटे, हम 7 का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान में रखें कि अपनी विश में 7-7 घंटे का अंतर आपको जरूर रखना है। अब बारी आती है कि ये तो हो गई हेल्थ की बात, अब आती है जॉब के लिए। तो आप लिखेंगे कि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपको अगर शादी के लिए करना है तो मेरा मन चाहा पार्टनर मुझे मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप अगर घर के लिए कर रहे हैं तो आप लिखेंगे मेरा न्यू घर बन चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप अपनी इच्छा को हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या आपकी जो भी कोई भाषा है उस भाषा में लिख सकते हैं। सिर्फ इंटेंशन आपका सेम होना चाहिए, विचार सेम होना चाहिए, क्योंकि विचार मैनिफेस्ट होते हैं। हमें विचार पर ही सबकॉन्शियस हमें विचार ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। तो आपको क्लियर हो गया है कि आपको पहले दिन 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। फिर दूसरे दिन भी आपको 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। तीसरे दिन भी आपको 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। चौथे दिन भी आपको 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। पांचवें दिन भी आपको 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। छठवें दिन भी आपको 7 बार लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर को लिखना है, रात को लिखना है। इस टाइप से आपको 7 दिनों तक लिखना है, सुबह दोपहर शाम 7-7 घंटे के अंतर में लिखना है। इसको पढ़ना भी है और विजुलाइज करना है और यूनिवर्स को धन्यवाद भी देना है। जिनकी इच्छा 7 दिन के पहले पूरी हो जाती है वह इस टेक्निक को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसे पूरा जरूर करेंगे। और जिन लोगों की विश 7 दिनों के अंदर पूरी नहीं होते हैं वह उदास और निराश नहीं होंगे। 7 दिन की टेक्निक करने के बाद इन पेपरों को आपको जला सकते हैं और इसकी ऐश को हवा में उड़ा सकते हैं। फिर आपको इसे लेट गो करना है। 7 दिन के बाद आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपको विश्वास रखें, यह नहीं सोचेंगे कि मैंने तो यह लिखा था पर यह अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। आपने अपना काम कर दिया है, बाकी काम आपको किस पे छोड़ना है, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। इस तरह से अपनी विश को लिखिए, 7 दिन लिखिए, 7 बार लिखिए, सुबह लिखिए, दोपहर को लिखिए, रात को लिखिए, 7-7 घंटे के अंतर में लिखिए, उसे बोलकर लिखिए, उसे विजुलाइज करिए और एंड में यूनिवर्स को थैंक यू दीजिए, उसकी खुशी को, उसके आनंद को। जैसे वह इच्छा पूरी हो चुकी है उसे महसूस कीजिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और बाद में लेट गो कर दीजिए, उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और जब इच्छा पूरी हो जाए तो उन पेपर को जला सकते हैं, आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं या पानी में भी डाल सकते हैं। आपको यह टेक्निक पेशेंस के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। आपकी विश, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। धन्यवाद।